उसने अपनी जान देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर एक चाय वाले की एक बात ने सब बदल दिया। ये कहानी है अंशुमन की, एक ऐसा लड़का जो जिंदगी के हर मोर्चे पर हारा हुआ था। सपने बचे थे, न सहारे और न ही जीने की कोई वजह। वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में अंशुमन हर सुबह एक ही सवाल के साथ उठता था, आज किसके तानों का सामना करना है। कभी आईएएम का सपना देखने वाला ये लड़का अब अपने कमरे में बंद कागज फाड़ता, दीवार घूरता और खुद से ही पूछता, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूं? पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियां सिर पर थीं, मां बीमार थीं और रिश्तेदारों ने साफ कह दिया था, हमारे बस का नहीं, अंशु अब तुम्हारा ही बोझ है। कभी 95% लाने वाला छात्र अब दिन भर खाली बैठा रहता और रात भर नींद की गोलियां गिनता। एक दिन हारकर उसने अपने जीवन का अंत करने का फैसला किया। वो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, जेब में एक आखिरी चिट्ठी और आंखों में आंसू। लेकिन जैसे ही वो पटरी के पास पहुंचा, एक बूढ़ा चाय वाला बोला, बेटा चाय पीकर जाना, शायद ये तेरी आखिरी हो, लेकिन मेरी पहली हो जो किसी ने मुस्कुराकर पी हो। अंशुमन ठिठक गया, बिना कुछ कहे बैठ गया। चाय वाले ने कहा, हर दिन मैं सोचता हूं, शायद आज कोई मेरे पास बैठकर अपनी कहानी सुनाए। आज तू आया है, सुना दे। अंशुमन फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसने किसी अनजान से अपना सारा दर्द बांटा। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर तुझमें इतना कुछ है कहने को, तो सोच तू कितना कुछ कर सकता है अगर जिंदा रहे। उस दिन के बाद अंशुमन ने फैसला किया, अब हर दिन जिंदा रहूंगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। उसने YouTube पर एक चैनल शुरू किया, जिंदा कलम, जहां वो रोज दिल से कहानियां सुनाता, उन्हीं जैसे टूटे लोगों के लिए। शुरुआत में किसी ने नहीं सुना, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज उन तक पहुंची जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज उसके वीडियो पर लाखों लोग कमेंट करते हैं, भाई आपकी कहानी ने मेरी जान बचा ली, आज मैं मुस्कुरा पाया आपकी वजह से। 5 साल बाद अंशुमन एक बार फिर उसी रेलवे स्टेशन गया। चाय वाला अब नहीं था, लेकिन वो पुरानी स्टील की केतली अब भी वहीं थी, दीवार पर टंगी। उसने पास खड़े एक लड़के से पूछा, ये चाय वाले अंकल कहाँ गए? लड़का बोला, वो 2 साल पहले चले गए, कहते थे किसी दिन उनका एक बेटा लौटेगा और वो उसे खुद देखेंगे। चाय पीते हुए अंशुमन मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन चेहरे पर शांति। उसने केतली को देखा और बोला, आपने मुझे जिंदा किया था, अब मैं हजारों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी हम अपने टूटे हिस्सों से ही किसी और की जिंदगी जोड़ सकते हैं। जो हार के आखिरी मोड़ पर होता है, वही जीत का पहला कदम भी हो सकता है। आपकी एक कहानी किसी और की जान बचा सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, आभार उस अनजाने इंसान के लिए जिसने किसी की जिंदगी बदल दी। धन्यवाद।